तो सर आपको खरीदारी के हिसाब से या फिर मजबूती के हिसाब से क्या पसंद आ रहा है? पहले हर जी एक अपडेट दे दूं। लास्ट मंथ हमने एक रिकमेंडेशन दिया था। जी। केपीएल क्वालिटी फार्मा, आपको याद हो तो, बिल्कुल याद है सर जी। 1850 से। हम्म। एंड उसका हमने पहला टारगेट दिया था 2400, वो अचीव होने के बाद हमने फिर टारगेट दिया था 2700। वो एक बार अचीव हुआ, उसका हमने 3200 का टारगेट दिया था, कल वो भी अचीव हो गया। तो मतलब 1.5 महीने के अंदर 50% के करीब आपको रिटर्न जनरेट हो चुका है। एंड अभी भी मैं बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। एंड बेचना नहीं है, अगर डीप मिलता है तो और खरीदिए। नया टारगेट मैं दे रहा हूँ अब 36 to 3700। इसको आप लेके चले। जैसे मेरा मैंने पहले भी बताया, मेरा स्टाइल है वो, हम क्या करते हैं, जो स्टॉक अच्छा लगता है और जो हम सही पकड़ लेते हैं उसको कंटिन्यूअस होल्ड रखते हैं जब तक उसका हम्म। जूस ना निकल जाए। हम्म। तो अभी इसका अभी कोई जूस नहीं निकला, अभी बहुत रनवे में बाकी है मेरे हिसाब से। आगे टारगेट हम जी। इसको रिवाइज ही करेंगे। जी। अभी तो 50-55% ही हमें रिटर्न मिला है। मुझे लगता है डबल भी होगा यहाँ से। चल। यहाँ से भी डबल होने की बात कर रहा हूँ, मतलब 6,000 की बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम है उसके लिए, उसके बाद में बात करेंगे। अभी 3600 से लेकर 3800 का टारगेट लेके चलें और इसको होल्ड रखें। मतलब जूस मिल रहा है और जूस को पी रहे हैं, और हेल्थ जो है, हेल्थ के साथ वेल्थ भी जो है बढ़ रही है, क्योंकि वेल्थ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है खुशी होगी, हेल्थ बढ़ती हुई दिखेगी। अभी भी सर मतलब डबल के टारगेट्स देख रहे हैं आप यहाँ से हैं? 6,000। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट अभी 3600 3700 ज्यादा होप करने से क्या होता है, बाद में एक्स्ट्रा बाइंग हो जाती है, एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है, वैसा नहीं चाहिए। जी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जी। एंड जो नहीं ले पाए 1800 में, जो नहीं ले पाए 2400 में, हम्म। जो नहीं ले पाए 2700 में, वो 3200 और 3100 के बीच में ले सकते हैं। तो चलिए सर की बहुत ही शानदार धुआंधार पिक निकल के आई है सर। और कुछ पसंद आ रहा है आपको? जी, एक और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। जी। वो भी अच्छा लग रहा है मुझे। वो है ग्लैंड फार्मा, दूसरा फार्मा कंपनी से ही आ रहा है। हम्म। तो ग्लैंड फार्मा आप देखिए, यहाँ पर भी चार्ट पे ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से 2900 3,000 के लेवल अभी चल रहा है। 2700 2750 के करीब का स्टॉप लॉस अगर कोई मेंटेन करता है, इसको होल्ड करें। हम्म। अभी के लिए 3350 का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हम्म। फार्मा सेक्टर में अप मूव है, और ये पूरा सेक्टर मुझे लगता है 2026 में आप देखोगे, जैसे मैंने पहले भी ये चीज बोली है, पहली हम्म। बार नहीं बोल रहा हूँ, पहले भी बोली थी मैंने। 23 में हमने पीएसयू देखा, 24 में डिफेंस देखा, राइट। हम्म। अब 26 में आप फार्मा देखोगे। ये सब बात करेंगे 1 साल के बाद, ये फार्मा में इतना पैसा बन गया है। हम्म। मगर उसको आप प्ले कर सकते हो, और प्ले करने का एक ही तरीका है, ले और कुछ मत करो। हम्म। ज्यादा ऊपर नीचे करोगे तो कुछ बनेगा नहीं। हम्म। ये बात बिल्कुल शांति सही से है। लेके बैठे रहोगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। तो इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ, जो भी स्टॉक आपके यहाँ देता हूँ, उसमें प्लीज आप ट्रेड का ज्यादा मत सोचिए, आप 3 6 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैसा बहुत अच्छा बन सकता है मेरे हिसाब से। जी। और देखिए फंडामेंटल कुछ पिक्स होती हैं यहाँ पे, जो दर्शक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, मिड टर्म के हिसाब से देखते हैं, तो सर का जो फोकस है वो वहीं पे रहता है यहाँ पे। लेकिन बिल्कुल ग्लैंड फार्मा के कल क्या शानदार रिजल्ट्स रहे थे सर, यहाँ पर बहुत ही अच्छे नंबर रहे। और सीडीएमओ बिजनेस के अगर आप रेवेन्यू में के हिसाब से देखें, बहुत अच्छा जंप निकल के आया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पॉजिटिव फैक्टर के हिसाब से बढ़ते हुए देखे। अच्छा लोकेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा मैं आपसे यहाँ पर। जिस तरीके से कल हमने देखा कि यहाँ पर साफ तौर पे जो हेल्थ केयर स्टॉक्स थे उनकी पिटाई हुई यहाँ पर, बेसिकली वो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी थी उनकी एक रिपोर्ट आई है सर। उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि भाई जो रूम कैपिंग का पूरा मामला होता है उसमें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लिया जाता है। यहाँ तक कि मेट्रो में भी अगर हम लोग बात करें तो उनका ये कहना है, जो रिपोर्ट में था, कि भाई अगर आप 3 स्टार के हिसाब से प्राइजेस ले लीजिए ज़रूरत से ज़्यादा। और उसमें बहुत सारी बातें थी, खैर इसमें वो लंबा हो जाएगा मामला। लेकिन सर इस हिसाब से आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये आगे जाता है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ता है यहाँ पर, तो क्या ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा? हर जी, मैं इस चीज में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ओवरऑल एक टिप्पणी करता हूँ। जब ये इंश्योरेंस कंपनियां लिस्ट होने स्टार्ट हुई थी ना इंडिया में, हम्म। तो ये एक थीम चला था, जो इंश्योरेंस कंपनी अभी पेनिट्रेशन बहुत कम है, हेल्थ केयर की पेनिट्रेशन कम है। एंड क्या है, ये हर लोगों के पास पहुंचेगा। देखिए यूएस में, देखिए यूरोप में 100% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो एक काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बहुत जबरदस्त चलेगी। और जी। उस वजह से जो प्रीमियम में आए थे, आज 7 8 साल 9 साल हो गए, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, चाहे वो आईसीआईसी प्रू लाइफ हो, अब वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज भी रिटर्न नहीं जनरेट हुआ। हम्म। अब वापिस ओवर रेगुलेटेड काउंटर भी है, कहीं भी कभी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लेके आती रहती है। तो अभी मुझे कोई भी स्टॉक यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आज 7 8 साल 9 साल हो गए मैं इसको ट्रैक करता हूँ, इस सेक्टर को, कभी लेने का मौका ही नहीं मिला, ना ही ये चले हैं।
चाहे वो एचडीएफसी लाइव उठा के देख लो, जब से आईपीओ लॉन्च हुआ है और तब से क्या रिटर्न है, आपको देखेगा 20-30% रिटर्न हुआ होगा अभी तक। चाहे वो आईसीसी प्रू उठा के देख लो आप, बाकी जितना भी उठा के देख लोगे, हेल्थ के जितना भी है, कोई रिटर्न आपको जनरेट करके नहीं दिया अभी तक। तो वेट एंड वॉच है, जब होगा जब चलेगा। टेक्निकल फंड हम वाले हैं, तो टेक्निकली अभी तक मुझे तो कोई ब्रेकआउट नहीं दिखा ठीक है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे। ठीक है सर। ऊपर से इडाई के लगातार नियम देखिए वो बदल रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं यहाँ पे। कंज्यूमर के हिसाब से तो खैर कुछ चीज़ें बदलाव हुई हैं, लेकिन बहुत देर बाद हुई हैं। मैं थोड़ा सा ट्रैक करता रहता हूँ इन सब चीज़ों को। एक सर डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ, सर इसको देख लीजिए, आज इसमें एक ब्लॉक डील हुई है। 4.07 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है, इसमें ब्लॉक डील हुई है। 506 रुपये 50 पैसे का प्राइस है, जिसमें 2065 करोड़ की रकम में ये डील होती हुई दिखी है। और जब से ये डील हुई है सर, उसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट इसका बनता हुआ दिखा है। एक बार इसका चार्ट भी दिखा दीजिए। इसमें करना क्या है सर ब्लॉक डील के बाद, अब मौका है? देखिए, बहुत वन वे काउंटर चलता है ऐसा है नहीं। लोअर लेवल पे अगर ये काउंटर आपको अगर यहाँ से और 8 से 10% नीचे मिले, तब आप इसके अंदर पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं, जो करीब करीब होता है 500 के आसपास। 500 से 480 इस रेंज के अंदर आप पोजीशन बनाएं, और हायर लेवल पे वापस काउंटर अगर आपको 600 के आसपास मिल जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, ओके। हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज जी, ये कह रहे हैं कि मुझे फोर्टिस हेल्थ केयर पर राय दीजिए। आज सर फोर्टिस हेल्थ केयर में काफ़ी गिरावट आई भी है। लवलेश जी इसको देखिए ज़रा एक बार, इनका 971 पर लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या एवरेज करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से जो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर शेयर था उसमें हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा था, बट ऑब्वियसली एक जो सेलिंग प्रेशर आया है और प्रॉफिट बुकिंग, मेरे ख्याल से फोर्टिस हेल्थ केयर में यहाँ पर एक और गिरावट बनी रहेगी। 844 और नीचे में 800, मेरे ख्याल से ये दो लेवल से जहां तक के स्टॉक में हमको एक गिरावट देखने को मिलेगी। एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, मेरे ख्याल से ऑन द डाउन साइड 820 से 830 के आसपास आप इसमें थोड़ा बहुत अगर सस्टेन होता है तो खरीद सकते हैं, पर वो भी हम एक बार आप वापस से आपको मनी लाइन के माध्यम से पूछना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इसमें और गिरावट भी फिलहाल रहेगी, 820 तक आ सकता है। आप ये देखिए, मैं मतलब सर रिजल्ट्स देख रहा हूँ और लगातार काउंट कर रहा हूँ कि फार्मा शेयर्स ने मतलब तोड़फोड़ मचाई हुई है। अब मार्क्सन्स फार्मा के रिजल्ट्स देखिए सर, यहाँ पर क्या शानदार रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट में आप देखिए 58 करोड़ से बढ़कर 157 करोड़ पहुँच गया। यहाँ पर बहुत ही शानदार जंप है यहाँ पर, और स्टॉक 13% चढ़ गया यहाँ पर। रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो 35% का जंप रेवेन्यू में साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पे। एबिटा डबल हो गया है यहाँ पर, मतलब बहुत ही शानदार। एबिटा मार्जिन 16% से बढ़कर 25% के आसपास यहाँ पे निकलता हुआ दिखा है। यूके और यूरोपियन जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है, वहाँ पे कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू जो है वो दर्ज किया है यहाँ पे। तो बहुत ही शानदार, मतलब फार्मा कंपनियों के बारे में तो मतलब इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे लॉटरी लगी हुई है जिनके पास भी फार्मा स्टॉक्स रहे होंगे। सर इस स्टॉक में क्या किया जाए? देखिए, कल एक शो होता है जाते जाते जीत, जो 2:30 साढ़े 3 बजे, उसमें कल हमने बीटीएसटी में मार्क्सन्स फार्मा रिकमेंड किया था। जो टारगेट सुझाए थे 295 तक के, वो सारे हासिल हुए और स्टॉक में बढ़िया अपसाइड मूव बनाया। तो जिन्होंने कल भी खरीदा होगा तो उनके लिए तो आज बल्ले बल्ले है, और बिल्कुल 13-14% का मूवमेंट बना हुआ है। अभी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करना है, लेकिन किसी के पास पोजीशन है 305 के एसएल से, अभी होल्ड करके चल सकते हैं। और रैली बन सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन नया खरीदना इन लेवल्स पर थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि जहां पर करेक्शन है, जहां पर सपोर्ट की तरफ स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, वहां फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। इन लेवल्स पर मार्क्सन्स फार्मा नया अवॉइड करेंगे, जो पोजीशन है 305 के एसएल से बने रहने की सलाह। ठीक है सर। एक और स्टॉक, ठीक है, एक और स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है डॉक्टर रेड्डी। ओके। लास्ट पिछले कुछ दिनों से ना 1300-1400 रुपए, 1380-1400 रुपए से एक जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला स्टॉक में। तो स्टॉक को 1100 के नीचे लेके आया था, पर पिछले कुछ दिनों में एक दिन अपमूव, उसके बाद कंसोलिडेशन और कल ब्रेकआउट चार्ट पे था। और फार्मा सेक्टर भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और साथ में अगर देखेंगे बाजार का हालत, तो बाजार में क्या हो रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है। एक दिन एक सेक्टर चल रहा है, दूसरे दिन दूसरे सेक्टर चल रहा है, मगर कहीं मूव नहीं आ रहा। इस जगह पे डिफेंस स्टॉक में ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है। तो आईटी तो आप डिफेंस में काउंट नहीं होता है, मगर नौकरी महासिम ने लिया है, बट डॉक्टर रेड्डी डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टेड मोड में ही था। अच्छा लग रहा है, चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 1205 रुपए में इसको बाय किया जा सकता है।
1160-70 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। 1260 से लेके 1280 तक का मूव आपको 2 या 4 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, कल आपने सर शुरुआत उससे करते हैं, वो दिवगी से, जो आपने कल बताया था। कल आपने इनोवा कैप्टैब और दिवगी दोनों बताए थे। दोनों के कल शाम को नंबर्स आए, नंबर्स दोनों के आपने शेयर किए भी थे मेरे साथ। बहुत शानदार नंबर्स आए हैं सर, और दोनों अच्छा रिएक्ट कर भी रहे हैं। तो एक बार दिखा दीजिए सर, DIVGI, एक दिवगी जो कल सर ने बताया था और दूसरा इनोवा कैप्टैब, दोनों में क्या अपडेट है सर, इससे पहले कि हम आज के स्टॉक डिस्कस करें? देखिए, करीब करीब 1280 की हाई लग चुकी है। दिवगी में 16-17% का रिटर्न आ गया है। तो अगर आप बुक करना चाहें एक बार कर लें, पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय है। किसी भी डिक्लाइन पे लेंगे जब तक 1000 रुपए के ऊपर है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और सेम विद इनोवा कैप है। अच्छा, कोई टारगेट शेयर करना चाहेंगे सर? तो देखिए, पहला टारगेट जो हम 1200 से 1300 बोला था, तो वो तो ऑलमोस्ट दिवगी में आ गया है। अब इसको होल्ड करके रखेंगे तो हो सकता है आगे नेक्स्ट टारगेट 1500 और स्टॉप लॉस? और इनोवा कैप्टैब में 1200। स्टॉप लॉस क्या होगा सर दिवगी में? दिवगी में देखिए, अब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 990 का क्लोजिंग बेसिस पर। 990 रुपए का। जब तक 1000 के ऊपर है कोई चिंता की, घबराने की बात नहीं है। इसमें आप खरीदारी कीजिए। इनोवा में INNOVA, इनोवा कैप्टैब, इसको दिखा दीजिए इसका चार्ट एक बार सर। इसमें आप कह रहे हैं कि 1200 रुपए का टारगेट है, और इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा सर? इसमें कल हमने शायद इसमें 800 का स्टॉप लॉस दिया था, अब उसको आप 900 का कर सकते हैं। उसको रिवाइज करके आप 900 रुपए का आप कर सकते हैं। इनोवा कैप्टैब, आज देखिए नंबर्स का रिएक्शन है। खुला ऊपर था, अभी भी करीब नीचे आने के बाद 3.5% के आसपास का मूव स्टॉक में बचा हुआ है। मेरी नज़रों में अभी एक सेक्टर मुझे लगता है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। जैसा आप आज देख रहे हैं, बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है मार्केट को। मुझे लगता है कि अगला सेक्टर जो होगा मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट देगा, वो होगा फार्मा सेक्टर। फार्मा में पिछले कुछ समय में अच्छी रौनक सर रही है, तेजी रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप पिछले 7-8 सेशन की बात करेंगे, जो मेरी नज़रें जिस स्टॉक पर है वो है लुपिन लिमिटेड। अगर आप इस स्टॉक की बात करेंगे, पिछले 7-8 सेशन से एक अच्छा खासा डाउनफॉल या करेक्शन, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी आप बोल सकते हैं, वो देखने मिली हुई थी। अभी मुझे लगता है कि ये बेहद ही शानदार लेवल्स पर अभी खड़ा है। 2257 के लेवल पर के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। मुझे लगता है ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है बाइंग के लिए। यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो 2408 से लेकर 2488 तक के लेवल आप इसमें देख सकते हैं आने वाले एक 2 से 3 वीक में ही। एंड निचले लेवल पर अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो 2230 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर को वैल्यू बाइंग का मौका दिख रहा है यहाँ पे, तो खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। और इसके बाद एक सुरेश खत्री जी का सवाल लेते हैं क्यूपिट को लेकर। 3800 शेयर्स ले रखे हैं 45 के भाव पर, अरे 45 रुपये के भाव पर। लॉन्ग टर्म व्यू है यहाँ पर। सर गौरव जी क्या किया जाए? तो उनके तो हाथ, क्या बोलते हैं वो कहावत है, दोनों हाथ घी में कढ़ाई में। इनका पूरा शरीर ही अब मुझे घी की जो बाइंग देखने को मिली है, तो स्टॉक अच्छा खासा मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले कई सेशन में हमने क्यूपिड के बारे में बात भी की हुई थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स जो आते हैं वो बेहद ही शानदार आते हैं। इस बार भी अगर आप क्वार्टर के अर्निंग सेशन की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी ने डिलीवर की हुई थी। एंड लेकिन आप अब ये भी समझिए कि अगर इसमें फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो अभी के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अभी 290 के आसपास के लेवल पर कामकाज कर रहा है। अगर आपके पास 45 से बाइंग है और लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो बिल्कुल आप इसको होल्ड रखें। 350 से लेकर 400 तक के टारगेट आने वाले एक साल में आप बिल्कुल इसमें देख पाएंगे। हो सकता है उससे पहले ही ये टारगेट देखने मिले। फ्रेश बाइंग के लिए अभी आप इसको अवॉइड करें। फ्रेश बाइंग के लिए मैं लेवल्स भी बता देता हूं। 230 से लेकर 235 तक के लेवल अगर आने वाले समय में स्टॉक एक अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है एंड स्टॉक करेक्ट होता है तो 235 के लेवल के आसपास इसमें आप फ्रेश एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं। तब तक आप इसको अवॉइड करें। एंड अगर आपके पास होल्ड है तो बिल्कुल आप इसमें बने रहे, क्योंकि आने वाले समय में ये स्टॉक एक अच्छा खासा पैसा आपको बना के देगा। ठीक है, तो सर की तरफ से जो है वो राय निकल कर आ रही है यहाँ पे। आई नो 170 का दिया हुआ टारगेट आया, 155 की रिकमेंडेशन है, प्रॉफिट हो रहा है। बट जब मैं फिर वही बात है कि मैंने एक साइड पेटीएम रखा और एक साइड मैंने पाइनलैब्स रखा है। सभी दोनों ही काउंटर उसी इकोसिस्टम के हैं जो पेमेंट ट्रांजैक्शन, नए समय के जो ट्रांजैक्शन मेथड्स हैं उन्हीं से काम करते हैं। लेकिन ये एक बेहतर ROI वाला काउंटर लगता है। तो पाइनलैब में प्रॉफिट बुक मत करिए। 170 का जो पहला टारगेट है वो आया है। किसी को अगर फ्रेश खरीदना है तो कर सकते हैं। 185, 200 ये दो टारगेट्स है जो कि अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर में
सॉरी, जो अगले कुछ वीक्स के अंदर में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी के लिए, कुछ के लिए स्टॉप लॉस होगा, कुछ के लिए प्रॉफिट रिवीजन भाव होगा। तो ये होगा आपका 152 152 का ट्रेडिंग लगा करके फ्रेश बाय कर सकते, होल्ड कर सकते हैं सेकंड एंड थर्ड के लिए। जो आज खरीदना चाहते हैं इस ट्रेडिंग के साथ फर्स्ट एंड सेकंड आके जो आपके लिए बनेगा, आप इसको बाय करके जा सकते हैं। मैं अगर आपकी बात सही समझा हूं तो जिन्होंने नया खरीदना है, जो फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं, उनके लिए पेटीएम के बजाय पाइन लैब्स ज्यादा बढ़िया है। मेरे एक स्टॉक पर नजर गई है जो मैं अपने मेंबर्स को भी रेकमेंड जी करूंगी। मैम, तो प्लीज बताइए। पहले तो ये एडवांस डिस्क्लोजर फाइजर जो एक कंपनी है जो मेडिसिन जी, वगैरह बिल्कुल। इंडिया में है ना, Yes, तो आप इसमें अभी 5081 पर चल रहा है। अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए इस समय पर, मार्केट गिरा। एनीवेज, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स, लेकिन 5080 के आसपास चल रहा है। यहाँ से चले जा रहा है, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। और जो पहला टारगेट मुझे लगता है वो आएगा आपका करीब 5550 फर्स्ट टारगेट है। आप चाहे तो इसको 3 हफ्ते के व्यू पर लेकर के जा सकते हो। पहला टारगेट एक स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, बट दिस इज समथिंग इज गिविंग अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फार्मा में सब कुछ नहीं बेचना है, कुछ स्टॉक्स एक्सेप्शनल हैं, जिसमें से एक ये है, मैनकाइंड फार्मास में से एक दूसरा काउंटर है। तो फिलहाल इसी की बात करते हैं। 5400 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 6000 का। ये दो टारगेट तो आपको मुझे लगता है एक से 2 महीने में आ जाएंगे। इनको चेस करते हैं, बाकी रिवाइज कर लेंगे बाद में। स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर आपका 4700 का। एंड गुड थिंग इज कि ये स्टॉक आपको ठीक है, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है मैम, चलिए मैम ने लास्ट में जो एकदम से बात को रोका तो ठीक है, अब हम लोग क्योंकि आगे स्टॉक मैं जब से इसको कोशिश कर रही हूँ, ट्रैक कर रही हूँ, 5050 पे था, जी, अभी जी। 5090 पे चला गया। ठीक। अमित सर, एक स्टॉक है क्यूपिड, इसके पास मैं इसके पर आना चाहूँगा सर। और आप देखिए रिजल्ट्स की बात करें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 3 गुना बढ़ी थी सर, साल से साल के सबसे। रेवेन्यू 2 गुना बढ़ा था सर, एबिटा 2 गुना बढ़ा था सर। कंपनी के जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर के अंदर, तो नंबर्स जो रेवेन्यू के हिसाब से थे वो काफ़ी शानदार रहे थे सर। किस तरीके से देख रहे हैं क्यूपिड को आप? हर्ष जी, पिछले शो में मैंने एक्चुअली ये इसका कॉल यूजुअली प्रदीप जी कवर करते हैं। पिछले शो में मैंने 285 रुपए के आसपास का टारगेट दिया था, आज 288 रुपए तक आ चुका है जी। अनलेस एंड अनटिल 255 रुपए जब तक नहीं कटता, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लीजिए। उस दिन मेरे ख्याल से भाव कुछ 258 रुपए का था। 255 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, मोस्ट लाइकली 320 रुपए तक हम इस काउंटर को देखेंगे। और दूसरा, अभी यूनी वास्तु की बात हो रही थी, मिल गया था मुझे लिस्ट में जी सर। 100 ये करंट मार्केट प्राइस में भी लिया जा सकता है, बीटीएसटी किया जा सकता है। 135 रुपए के स्टॉप लॉस से 160 रुपए तक हम बीटीएसटी और 1-2 दिनों में हम इसको देख सकते हैं। चलिए, बीटीएसटी को लेकर भी सर ने जो 160 के लेवल्स दे दिए यहाँ पे। विमता लैब्स अच्छा, विमता लैब्स की बात कर रहे हैं, अभी 637 लेवल्स पे चल रहा है। और जिस तरीके से पोजीशन में आप देखें रीसेंट टाइम्स में ही फ्रॉम द मिड ऑफ जुलाई इसने एक मूवमेंट अपना रजिस्टर किया। 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर था ही, 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी इसने एक अपना मूवमेंट दिखाया, बैक बाय द आइडिया कि जो जून क्वार्टर के नंबर्स आए थे, अभी ये अपमूव आपको जरूर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से ये पोजीशन है, एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट निकल के आ रहा है 680 का। 680 लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा 724 लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से निकल के आ रही है जो राय सर के पास राय। सर एक स्टॉक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बायोकॉन के लेकर। बायोकॉन के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आज इंटरडे में? आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई अपसाइड के मूव दिख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है। 417 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है और टारगेट रखेंगे हम 435 रुपया। 435 रुपये, यानी कि सर आज के हिसाब से जो है वो सर के जो है यहाँ पर मतलब हिसाब से जो है ठीक स्थिति दिख रही है।